भट्ट का साला है, उसने बताया कि जी मैं सब शूटर्स को लेकर गया था और शूटर्स को वहाँ से ले 3 जो बकाया रह गए थे उनको लेके वापस भागा था। जो मैं सेफ सिटी में उसकी फुटेज भी आई है, उसकी गाड़ी भी आई है, जहाँ से सेफ सिटी ने उसको कह रहा मैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिस पर उसको गिरफ्तार किया। एहसन शाह को क्यों ले गए हैं? तो एहसन शाह को लेकर गए तो पुलिस जराए से हमारी जो उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने बताया कि इसने ही पैसे लिए थे और ये ही आगे जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, इन्फॉर्मेशन जो थी वो प्रोवाइड कर रहा था। मेन प्रोवाइडर सहूलतकार का काम इस किरदार जो है ना वो ऐसे जाने की है। उसने जो किरदार अदा किया है ना, अब तो दोस्ती पर से एतबार हर चीज़ ही उठ गई है कि लोग जहाँ पर बैठते हैं, मतलब आस्तीन का सांप जो था ना वो एहसन शाह था। मतलब उसको तो शाह कहना भी तौहीन है कि अगर वो अपने आप को बरादरी सैयद का कहता है तो वो भी मैं कहता हूँ कि वो गलत कहता है, वो कोई मरासी ही था। कस्टडी में एहसन शाह के ऊपर जो है ना तशद्दुद भी किया गया और उसके सर को गंजा कर दिया गया और उसकी तस्वीर भी जो है ना वो वायरल कर दी। क्या ये कानूनी तौर पे ये कानून के खिलाफ नहीं है ये जो हरकत हुई थी? जो उसने किरदार अदा किया ना वो तो कत्ल होने वाला किरदार किया, उसका तो पुलिस मुकाबला ही हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह साहिब। ये बालाज टीपू कत्ल केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इनके दादा को कत्ल करने वाले और बाप को कत्ल करने वाले और इनको कत्ल करने वाले, क्या ये एक ही ग्रुप है जिन्होंने कत्ल किया तीनों? इसके जो दादा को कत्ल किया था वो उसके गनमैन थे बाबा हनीफा बाबा शफीका। टीपू पर एक एफआईआर होती है जिसमें नामजद उसके बाप के गनमैन जो बाबा हनीफा बाबा शफीका भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्ला ट्रक वाले ने अपने बेटे को तो उस केस में से बरी करवा दिया, लेकिन अपने गनमैनों को जो है ना बरी नहीं करवाया, जिसकी वो रंजिश थी। बाबा हनीफा और बाबा शफीका जब छूट कर आए हैं जेल से तो बिल्ला ट्रक वाले के डेरे पर ही उन्होंने फायरिंग करके उसको मौके पर हलाक कर दिया। उसके बाद तीफी बाट जो ग्रुप था उन्होंने इस गैंग का फ़ायदा उठाया और इसको बाबा हनीफा बाबा शफीका को अपने साथ जो ना गैंग में मिला लिया, जिसमें बाबा हनीफा बाबा शफीका, भोला सुनियारा, हमायूं गुज्जर, मियाँ दाऊद, मतलब इनमें से काफ़ी लोग थे जो इस ग्रुप का हिस्सा बने। उधर से जो है बट बरादरी, लखोडेर वाले बट बरादरी, वो टीपू ट्रक वालों के साथ इन्वॉल्व हो गए और 2 ग्रुप में ये तकसीम हो गया। फिर इनकी दुश्मनी चलती रही। फिर 2005 में एक अटैक हुआ, उस पर मुबीन भट्ट ने अटैक किया था, टीफी भट्ट ग्रुप का था वो भी। तो उसमें क्या नाम है, टीपू ट्रकों वाला वो तो बच गया था, लेकिन उसके बाद इनकी सिक्योरिटी और टाइट हो गई। फिर एक दूसरे के गार्ड्स पे ये हमले करते रहते थे। 2010 में एयरपोर्ट पर एक वकूआ हुआ जिसमें टीपू ट्रकों वाला दुबई से पाकिस्तान आया था। उस पर टीफी भट्ट, एहसन शाह और इमरान गोली, खुर्रम एजाज और मुख्तलिफ 2-4 लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर अटैक किया, जिस पर वो मौके पर ही डेथ हो गई। फिर उधर से एफआईआर जो है वो भी टीफी भट्ट पर हुई, टीफी भट्ट बरादरान पर हुई, जो 109 पर जो है मुश्तमिल थी। 109 में जो है ना काफ़ी लूज पॉइंट्स होते हैं और इसमें आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। तो वो बाहर जब 8 साल बाद 10 साल बाद पाकिस्तान आए तो सिस्टम सिनेरियो चेंज हो चुका था और वो हाइप जो क्रिएट थी वो हाइप क्रिएट नहीं थी। तो उस पर उनके खिलाफ कोई ठोस दलाइल नहीं मिले तो उन पर उनकी ज़मानतें होगी। अभी बालाज टीपू के कत्ल के अंदर कौन कौन गिरफ्तार हुआ है और कौन कौन जो है नामजद हुआ है कि इसने इस कत्ल के अंदर शामिल है? अच्छा, जो एफआईआर हुई है, अगर एफआईआर के मुताबिक बात की जाए तो उसमें टीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर एफआईआर हुई है कि उनके इमाम पर शूटर्स जो थे वो हायर किए और उन्होंने उस पर हमला किया और मौके पर बालाज की डेथ होगी। उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीआईए में कि यार क्या नाम है, आफ्ताब फुलरवान कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं। एसपी हैं और जेआईटी टीम भी बनी हुई है जिसमें शहजाद रफ़ीक है, एक एएसपी रायविंड है, एक डीएसपी हैं, वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 7 मुलजमान को गिरफ्तार किए, जिसमें से एहसन शाह उसका दरीना दोस्त था। बिल्कुल। और वो दुबई में बैठा हुआ था, दुबई से बैठकर सारी चीज़ें पास ऑन कर रहा था। उसके अलावा एक क्या नाम है, बदामी बाग से मलक सुहेल को गिरफ्तार किया, अली पठान को नौशहरे से गिरफ्तार किया। उसके बाद कल रात को हसनैन हैदर को गिरफ्तार किया है। उसके बाद तीफी भट्ट का साला जो था वो रात गिरफ्तार किया, दानी, जिसने गाड़ी प्रोवाइड की थी। अच्छा। BRV वाइट कलर की गाड़ी थी जो रेंट पर ली हुई थी, रेंट वाले को भी गिरफ्तार किया है। टोटल अब तक 7 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें दानी जो है वो रैकी कर रहा था और उनमें उसने शूटर्स को
मतलब कि सारा एक्सप्लेन कर रहा था कि किस शूटर ने किसको मारना, किस शूटर ने बगादा किसको मारना। और इसमें एक बात और जो सामने आई कि एक शूटर जब बलाज पे हमला करेगा, उस शूटर को मारने के लिए एक और शूटर था, तो वो उस शूटर को मार देगा। उस जो शूटर को मारेगा उसके लिए 3 बंदे और थे, वो तीनों उसको अटैक करेंगे। तो जो दानी था वो सारा मैनेज कर रहा था, जो तीफी भट्ट का नस्बती ब्रदर भी है और साला भी है, भाई जो है भाई लगता है, तो उसको गिरफ्तार किया है और तफ्तीश के दायरे को जो है अभी और वसी किया जा रहा है। और तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने के रेड वारंट की रिक्वेस्ट जो है वो होम सेक्रेटरी को दी है उन्होंने, वो जाएगी उधर FIA, फिर जो भी जिस कंट्री में भी होगा वहाँ पर जो है डिप्लोमेट को भेजेंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे। एहसन शाह जो कि बालाज टीपू का बहुत पुराना यार था, तकरीबन 13 या 15 साल पुरानी दोस्ती थी उसकी, उसको बहुत ज़्यादा इस केस में डिस्कस किया जा रहा है और वो इस कत्ल का हिस्सा बना करवाने में उसका भी एक हाथ निकला। तो अभी तक क्या उसके ऊपर साबित हुआ है, क्या वाकई वो शामिल था इसमें? जी बिल्कुल, वो मेन जो कड़ियाँ हैं वो एहसन शाह से इस तरह मिली कि जो तीफी भट्ट का मालशिया था और उनका खानसामा था, उसको अरेस्ट किया था फर्स्ट डे, जिस पर तीफी भट्ट का जो खानसामा था उसने ये इंकशाफ किया कि जी ये तस्वीरें दिखाई गई इन्वेस्टिगेशन वालों ने बलाज के गनमैन्स की, तो उन्होंने बताया कि ये गनमैन्स नहीं थे। फिर जब एहसन शाह की तस्वीर दिखाई तो उसने बताया कि ये 8 दफ़ा तीफी भट्ट को मिलने आया है, गेट पर ये मुख्तलिफ नाम बताता था अपना। अच्छा। और ये ही जो था इसने ही कहा था कि बलाज इस शादी में ज़रूर जाएगा, तो आप इस शादी पर आप अटैक करवा दें। तो वहाँ से जो है फिर जब जनाजे के पढ़ के ये निकला है, उसे पीर वाले दिन, बुध वाले दिन इसको गिरफ्तार किया है एहसन शाह को, जहाँ पर इसने बहुत वावेला मचाया। और जब उसको बताया कि तुम 8 दफ़ा गए थे, गाड़ियाँ बदल बदल कर गए, तो तीफी भट्ट से क्यों मिलते थे? फिर उसके ऊपर जब तशद्दुद किया CIA ने, तो फिर उसने बताया कि जी बिल्कुल ये गालियाँ देता था तीफी भट्ट को, तो वो मुझे चीज़ें पसंद नहीं थी। तीफी भट्ट से इसने सौदा किया कुछ पैसों में, जिसमें कुछ पैसे इसने एडवांस लिए, बस एहसन शाह ने। तो वहाँ पर फिर कड़ियाँ मिलती गई, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने बंदे इन्वॉल्व थे। 2 माह से या 3 माह से रैकी चल रही थी, लेकिन CIA ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया सारे मामले को। एहसन शाह से ही बाकी मेन मुल्ज़मान तक पहुंचे और अभी तफ्तीश जारी है इसकी। एहसन शाह जो है वो सऊदीया में बैठा हुआ था जिस दिन कत्ल हुआ है, तो वहां से बैठ के सारा प्लान कर रहा था। क्या वो पाकिस्तान में उसके राब्ते भी थे? देखिए वो जब राब्ता कर रहा था तो वो राब्ता कर रहा था तीफी भट्ट से, ज़राए से जो मालूम हुआ है। तीफी भट्ट आगे किसी से राब्ता कर रहे थे, अब तब तक तीफी भट्ट प्रॉप नहीं होंगे, तीफी भट्ट को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक जो है गुत्थी नहीं सुलझेगी। लेकिन गुत्थी अब तक तीफी भट्ट पर ही जा रही है, क्योंकि एहसन शाह इन्वॉल्व था, उसका खानसामे ने बताया, फिर उसके मालशी ने बताया तीफी भट्ट के, मतलब कि जो नीचे का किरदार था ना वो सारा प्रॉप हो गया। उनको गिरफ्तार भी कर रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट तकरीबन हो गई है। बाकी आगे जो कड़ियां हैं मिल रही हैं, जिसमें से कल रात को दानी को गिरफ्तार किया, जो तीफी भट्ट का साला है, उसने बताया कि जी मैं सब शूटर्स को लेकर गया था और शूटर्स को वहाँ से 3 जो बकाया रह गए थे उनको लेके वापस भागा था। जो मैं सेफ सिटी में उसकी फुटेज भी आई है, उसकी गाड़ी भी आई है, जहाँ से सेफ सिटी ने उसको कह रहा मैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिस पर उसको गिरफ्तार किया। कत्ल होने के बाद आपको कितनी देर बाद पता चला और किस जराए से पता चला कत्ल? जब ये इंसिडेंट हुआ है तो मुझे एहसन शाह की कॉल आई है। एहसन शाह की कॉल आई? आप सऊदीया में था तो उसकी मुझे कॉल आई है एज अ रिपोर्टिंग पूछने के लिए कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है कोई लाहौर में, तो आप कंफर्म करें कि वो जिंदा है या मर गया। मैं हॉस्पिटल में था, तकरीबन 11:15 बजे मैंने मैसेज किया अपने ग्रुप में, जो हमारा एसोसिएशन क्राइम रिपोर्टर्स का ग्रुप है, कि ऐसा कोई हमला हुआ है। तो वहाँ से फिर पुलिस रिपोर्ट आ जाती है, फौरी तौर पे रेस्क्यू की कॉल्स आ जाती हैं। तो मैं फिर हॉस्पिटल गया हूँ। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो वहाँ पर ऑब्वियसली उसके 2 दोस्त थे, जिसमें फरदीन भट्ट था, उस्मान था, जिनको फायर लगे थे। फरदीन कनाडा से, डेनमार्क से आया हुआ था शादी में शरीक होने के लिए, तो उसका वो बेस्ट फ्रेंड था। तो वो मैंने जब उसको बताया, मैंने तो ऐसा हमदर्दी में उसे बताया कि बिल्कुल उस पर अटैक हुआ, उसकी गर्दन पे फायर लगे हैं, 2 कमर पे लगे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट उसने नहीं पहनी हुई। तो वो कह रहा नहीं वो भी मरा नहीं। मैंने कहा यार मैं ये तो डॉक्टर ने बताया कि डेड रिसीव हुआ है, बट ही सेड कि नहीं आप कंफर्म करें अभी मरा नहीं है। अच्छा ये मुझसे कंफर्मेशन ले रहा था कि वो मरा या नहीं मरा, ये ऐसा जालिम आदमी है, तो अल्लाह इसको गर्क करे।
और मदीने में बैठ के ऐसी हरकतें कर रहा था। आपको उस वक्त कोई शक हुआ था कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी जरीना दोस्ती थी, 16 साल से ये दोस्त थे। ये जहां पर आता था बलाज इसको फोन करके बुलाता था कि यार किधर हो तुम, आए नहीं अभी तक। जो इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि बलाज के साथ इतना याराना था कि जूते कपड़े हम दोनों को एक दूसरे के एक्सचेंज कर लिए, लेने जाने तो बलाज ने मेरे लिए ले लेने। फिर फैमिली के साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा था कि वो कहता था मुझसे सबसे मेरा जो अच्छा और बेस्ट बडी है वो एहसन शाह है, और एहसन शाह ने उसकी कमर पे छुरा घोंपा। तो जब ये गिरफ्तार हुआ है तो जाहिर बात है र्यूमर्स एकदम निकले कि एहसन शाह को क्यों ले गए हैं। तो एहसन शाह को लेकर गए तो पुलिस जराए से हमारी जो उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने बताया कि इसने ही पैसे लिए थे और ये ही आगे जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, इन्फॉर्मेशन जो थी वो प्रोवाइड कर रहा था। मेन प्रोवाइडर सहूलतकार का काम इस करदार जो है ना वो एहसन शाह ने किया। कस्टडी में एहसन शाह के ऊपर जो है ना तशद्दुद भी किया गया और उसको उसकी फौरी तौर पे उसको लेके गए और उसके सर को गंजा कर दिया गया और उसकी तस्वीर भी जो है ना वो वायरल कर दी। क्या ये कानूनी तौर पे ये कानून के खिलाफ नहीं है ये जो हरकत हुई थी? जो उसने करदार अदा किया ना वो तो कत्ल होने वाला करदार किया, उसका तो पुलिस मुकाबला ही हो जाना चाहिए। अच्छा, या जाली हो या ठीक हो, पहली बात। दूसरी बात, सीआईए का एक डेकरम है कि वो इंसान का बच्चा बनाते हैं। जो हीरो पति उसमें थी ना, जो उसने किरदार अदा किया था, तो वो नाई तो नहीं है सीआईए वाले, बट वो शर्म दिलाने के लिए, अजियत के लिए सबसे पहले तो उसकी टिंड करते हैं। अगर मैं उस इन्वेस्टिगेशन में मौजूद हूं तो मैं तो उसको कहता हूं उसके परवट्टे भी साफ करने हैं। अच्छा, तो किरदार तो उसने बड़ा गंदा किया है, अदा किया है, जो बड़ा कभी फेल है, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा फेल भी कोई दोस्त अदा कर सकता है। उसके घर वाले भी यकीन नहीं करते कि वो ऐसा किरदार अदा करेगा, लेकिन उसने लालच में आके पैसों के वजह अपने दोस्त की जो है जान का सौदा किया है। तो टिंड ऑब्वियसली हुई है, उसकी तस्वीर भी, वीडियो पिक्चर भी वायरल हुई और ऑब्वियसली उसके साथ टॉलरेंस भी किया होगा, तशद्दुद भी किया होगा, क्योंकि बगैर तशद्दुद को उसने मानना नहीं था। जब इसको घर से अरेस्ट किया तो वो तो चीखे मार रहा था कि अगर बलाज जिंदा होता तो मुझे अरेस्ट ना करते, मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। मतलब कि वो अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा था इन्वेस्टिगेशन नहीं, मतलब ये आवाजें जो है वो ड्रामेबाजी करने के लिए लगा रहा था या वैसे उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने दोस्त को मरवा दिया? वो मरवाने के बाद मुतमईन था, पहली बात। अच्छा, तो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई निदामत नहीं थी कि मैंने अपने दोस्त को सौदा कर दिया, क्योंकि वो मतलब कि चीप मेंटालिटी और आप कहना है पंजाबी घटिया आदमी से उसने जो किरदार अदा किया ना, अब तो दोस्ती पर से एतमाद, एतबार, हर चीज ही उठ गई है कि लोग जहाँ पर बैठते हैं, मतलब आस्तीन का सांप जो था ना वो एहसन शाह था। मतलब उसको तो शाह कहना भी तौहीन है कि अगर वो अपने आप को बरादरी सैयद क्या कहता है तो वो भी मैं कहता हूँ कि वो गलत कहता है, वो कोई मरासी ही था। क्योंकि जो बाकिरदार लोग होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि इंसान का जो ब्लड होता है ना वो जोश मारता है। और जो जब कहते हैं ना कि आपने इंसान के किरदार, उसकी ज़ात पता लगानी हो तो उसके किरदार से पता लगती है, उसकी हरकतों से पता लगती है। तो उसके हरकतों से पता लगी है कि वो सैयद नहीं मरासी था। तीफी भट्ट ग्रुप के पीछे अभी उनकी पुश्तपनाही कोई बड़ा ग्रुप या कोई बड़े लोग कर रहे हैं इस टाइम? अरे भाई, तीफी भट्ट खुद एक बड़ा आदमी है। अच्छा, वो खुद भी बिजनेसमैन है और आज उसका अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम है। तो उसकी पुश्तपनाही किसने करनी है? वो खुद एक, उसका एक नाम है, उसका एक मुकाम है। वो लाहौर शहर में जो बड़ी दुश्मनी है उसमें उसका एक बड़ा किरदार है और वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं एक नाम है, तो वो एक खौफ का नाम है तीफी भट्ट। आपने बताया कि शूटर्स जो कत्ल करने के लिए थे उनके पीछे भी शूटर्स थे और उनके पीछे भी शूटर्स, यानी तीन चार शूटर्स थे सबको मारने के लिए। तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की क्या वजह? ये प्लानिंग इसलिए की गई थी कि ताकि आप मेन बंदे तक ना पहुंच सके, मेन किरदार तक ना पहुंच सके। जो पैसे लेके काम करता है तो ऑब्वियसली पैसे लेके वो इनको भी मार सकता है। तो उन्होंने ऐसे प्लान किया था कि जिसको भी पैसे दिए कि जब ये हमला करेगा बलाज पर, अगर ये बच गया उनके गनमैन से तो हमारा बंदा इनको मार देगा। फिर उसके बाद 3 बंदे और थे कि अगर हमले में मिस हो गया तो 3 बंदे उसके अलग अलग धड़ों पर जाकर स्पॉट पर गार्ड लगा के खड़े होंगे और वो उसको मारेंगे। मतलब कि पूरी प्लानिंग की थी कि अगर एक से नहीं मरता दूसरे से मर जाएगा, दूसरे से नहीं मरता तो 3 बंदे और थे। तो 3 नहीं, 5 किरदार थे, 5 शूटर थे, जिनमें से एक ने मौके पर मर गया और अगर वो नहीं मरता तो दूसरे बंदे ने उसको मारना था, और जो दूसरा बंदा मार देता या उससे मिस होती तो पीछे जो 3 किरदार थे वो उसको मारते, ताकि मेन किरदार वहीं पर मुद्दा खत्म हो जाता कि 3-4 बंदे थे, 3-4 बंदे ही करने आते। तीफी भट्ट का इसमें कोई किरदार नहीं।
नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।